जय हिंद दोस्तों, कैसी हैं आप लोग और कैसी चल रही हैं आपकी स्टडी। दोस्तों आप लोगों के लिए वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है यदि आप इंग्लिश के पेपर देने जाने वाले हो तो। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप इंग्लिश के पेपर देने जा रहे हो और उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहा है, तब आप वहां पर क्या करोगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है और उसको आप करके नहीं आओगे, उसे छोड़ दोगे, तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। आप ही बताओ, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि मान लीजिए 4 अंक का है। कितना अंक का है? 4 अंक का है। अब आप वो जो क्वेश्चन उसका आंसर आपको नहीं मालूम है, आप छोड़ के चले आए, तो जो आपका पेपर चेक करने वाला मास्टर होगा, क्या उस पर एक भी नंबर देगा? सफेद पेज पर नहीं देगा। तो आपको वहां पर खाली छोड़ के नहीं आना पेपर। करना क्या है, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। मैं आपको बहुत ही धांसू ट्रिक बताने वाला हूं। यदि आप ये ट्रिक को आजमाएंगे तो चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो, चाहे वो प्रोज से हो, चाहे सप्लीमेंट्री से हो, कहीं से हो, आप इस ट्रिक को आजमा के किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं पहले बता देता हूं, पहले क्लियर कर देता हूं कि अगर आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा है नहीं कि 4 नंबर का क्वेश्चन तो 4 में 4 नंबर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, 4 नंबर का है तो उसमें आपको 2 या 3 नंबर तो जरूर मिल जाएगा। ठीक है, अगर 5 नंबर का है तो आपका 3 या 4 नंबर जरूर मिलेगा। ठीक है, नंबर कटेगा, क्योंकि दोस्तों ट्रिक किनके लिए है? जो सिर्फ पास होना चाहते हैं। ट्रिक किनके लिए? जो सिर्फ पास होना चाहते हैं, उनके लिए ट्रिक काम करता है। ये नहीं कि आप सोचोगे कि ट्रिक के माध्यम से हम 90 प्लस और 80% प्लस ला दें, तो ऐसा आपके लिए कुछ भी नहीं होने वाला है। हाँ, ट्रिक के माध्यम से आप थोड़ा बहुत नंबर भी तोड़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि यदि किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप लिख रहे हैं ट्रिक के माध्यम से, तो किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, अब मैं आपको 3 बात बताने वाला हूं, और इन तीनों बातों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर आराम से लिख पाएंगे। देखिए, ये मैं करके अभी बताने वाला हूं। मैं 2 क्वेश्चन लूंगा और उनका खुद से इन तीनों तरीका से मैं लिख के आपको दिखाने वाला हूं। 100% आपको समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि क्वेश्चन वर्ड को हटाना है। देखिए, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें क्वेश्चन वर्ड तो जरूर होगा, उसको क्या करना है? हटाना है। कंफ्यूज मत होइएगा, अभी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा क्या काम करना है? सब्जेक्ट खोजना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, अभी मैं करूंगा तो आपको मालूम चल जाएगा। तीसरा क्या काम करना है? यदि क्वेश्चन में डिड है तो ऑब्जेक्ट को भी टू में बदल दीजिए। ठीक है, इतना कर लेंगे। अभी कर नहीं लेंगे, अभी मैं करके बताता हूं, उसके बाद आप कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम एक पैसे चलाते हैं, जो हमारा मॉडल पेपर है वो लाते हैं, और उस मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन है उसे मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। ठीक उसी प्रकार आपको अपने एग्जाम में सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, ट्रिक को देखते हैं कि इस ट्रिक का इस्तेमाल कैसे करना है आपको बोर्ड एग्जाम में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो अभी मैं वो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप यहां पर एक बात का ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है, तो अगर आप उसे खाली छोड़ के आ जाएंगे तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। फिक्स है। अगर आप उसे इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे तो अगर वो 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको वहां पर 3 या 2 नंबर तो जरूर मिल जाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 या 3 नंबर आपको वहां पर जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इस ट्रिक से कुछ ना कुछ आपको फायदा जरूर मिलने वाला है। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन है, अगर उसका आंसर हमें लिखने नहीं आता है तो हम उसका आंसर इस ट्रिक के माध्यम से कैसे लिखेंगे। देखिए, जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाई डिड मिस्टर हेमेल ब्लेम पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ फॉर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू द स्टडी ऑफ फ्रेंच। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ना ही मुझे ये क्वेश्चन पढ़ने आ रहा है, ना ही मुझे इसका हिंदी मालूम है, और ना ही मुझे इसका आंसर मालूम है। अब इसका हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये देखिए, 4 नंबर का है तो हम 4 में 3 या 2 नंबर इसे कैसे ला लेंगे? बिना कुछ याद किए, बिना कुछ पढ़े। हम कुछ भी नहीं पढ़े, लेकिन इस ट्रिक का इस्तेमाल करके इस 4 में हम 3 या 2 नंबर ला सकते हैं। कैसे करेंगे? ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताया था कि इन तीन चीज से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं काफी इजी तरीके से। देखिए, सबसे पहले क्या काम करना है? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को हटाना है। अगर ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन वर्ड है उसको हटाना है। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है? हु हो जाएगा, व्हाट हो जाएगा, व्हाई हो जाएगा, यानी कि कब, कहां, कैसे, ये सब क्वेश्चन वर्ड है। इन्हीं को आपको हटाना है क्वेश्चन में से। तो अगर इस क्वेश्चन में अगर आप देखें, ये जो वाई है, ये एक प्रकार का क्या है? क्वेश्चन वर्ड है। तो इसको क्या कर देना है? आपको हटा देना है। इस तरह बॉक्स बना के इसको हटा देना है। क्लियर है? चलिए, पहला काम हमने कर लिया। चलिए, दूसरा क्या काम है? सब्जेक्ट खोजना है। अब ये जो क्वेश्चन है, इसमें आपको सब्जेक्ट खोजना है। तो अगर इस क्वेश्चन में अगर आप सब्जेक्ट की बात करें तो मिस्टर एम हेमेल हो जाएंगे। मिस्टर हेमेल हो जाएंगे। देखिए, अगर हम बात करें ना, अगर आपके क्वेश्चन में अगर किसी व्यक्ति का नाम है तो एक प्रकार का वो एक सब्जेक्ट
सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर मिस्टर हेमल एक व्यक्ति का नाम है, तो ये एक प्रकार का सब्जेक्ट है। दूसरा काम हमने कर लिया, पहला हमने काम क्या किया, क्वेश्चन वर्ड को हमने हटा लिया। दूसरा क्या काम किया, हमने सब्जेक्ट को चयन कर लिया। अब तीसरा क्या काम करना है वो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तीसरा काम करना है कि यदि क्वेश्चन में डिड है तो ऑब्जेक्ट को V2 में बदल दीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर आपके क्वेश्चन में डिड है तो देखिए डिड है तो उसका जो ऑब्जेक्ट है उस क्वेश्चन का उसको V2 में बदलना है। कंफ्यूज मत होगी, अभी आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो आपको डिड जरूर मिलेगा, मिला डिड। अब कह रहा है कि अगर क्वेश्चन में डिड है ना तो इस क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्ट है ना उसको V2 में बदलिए। तो अब हम बात करें कि सर हम ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे कैसे, इसमें डिड है तो हम इसमें ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे कैसे। देखिए अगर डिड सब्जेक्ट के अगर आगे डिड लगा है तो सब्जेक्ट के जो पीछे वाला वर्ड है वो आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो देखिए सब्जेक्ट के आगे डिड लगा है तो सब्जेक्ट के जो बाद वाला हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए हमारे क्वेश्चन में डिड है, अब हमें क्या ब्लेम भी ऑब्जेक्ट भी मिल गया। अब हम ब्लेम को हम V2 में बदलेंगे। तो V2 में बदलने के लिए आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा आइडिया है। V2 में बदलने के लिए आपको बस ईडी जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, ईडी जोड़ देना है। जैसे कि यहाँ पर ब्लेम है, क्या है, ब्लेम है, ठीक है। तो ब्लेम में तो ई पहले से लगा है, बस डी जोड़ दीजिए, आपका वर्ब 2 बन गया। क्लियर है, क्लियर हो गया। चलिए अब यहां पर देखिए क्वेश्चन में एक बार और रिवीजन करा देता हूं। क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन वर्ड है तो उसे हटा दीजिए, उसके बाद सब्जेक्ट को ढूंढ लीजिए। अगर क्वेश्चन में डीड है तो उसका जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट में ईडी जोड़ दीजिए, यानी कि वर्ब 2 बना दीजिए। क्लियर है। आप ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे कैसे, देखिए अगर आपका सब्जेक्ट के पहले डीड लगा है तो सब्जेक्ट के बाद वाला जो वर्ड है वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर है यहां तक। चलिए इतना काम कर दिए। अब आपको लिखना कैसे वो ध्यान दीजिएगा। आपको यहां से शुरू करना है, सब्जेक्ट से शुरू करना है और यहां तक पूरे क्वेश्चन को लिख देना है। क्वेश्चन वर्ड को बिल्कुल भी आपको आंसर में नहीं लिखना है। यहां से स्टार्ट कीजिए, यहां तक लीजिए और यहां पर आप लोग लिख दीजिए। पहले आप यहां पर आंसर टू क्वेश्चन नंबर दाग दीजिएगा और यहां पर लिखना स्टार्ट कीजिएगा। मिस्टर एम हेमल ब्लेम्ड, यहां पर अपना पूरा लिख लीजिएगा। ठीक है, कहां तक लिखना है, क्वेश्चन वर्ड को बस नहीं लिखना है। ध्यान में रखिएगा, अगर क्वेश्चन वर्ड को लिख दिया ना क्वेश्चन आंसर में तो आपका नंबर कट जाएगा, बिल्कुल भी आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि आंसर में जो क्वेश्चन वर्ड ना लिखा जाए। ठीक है, यहां से हमने स्टार्ट किया, यहां तक हमने लिख दिया। यहां तक तो हमने लिख दिया। क्या अब इतने में मुझे अच्छा नंबर मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। अगर लॉन्ग क्वेश्चन है ना तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आपको और 4-5 लाइन लिखना है। तो कहां से लिखना है अब ध्यान दीजिएगा। अगर ये 4-5 लाइन अगर आपको लिखना है और तो आपको क्या आना है, सिंपल सा आपका पैसेज में जो आपका पेपर होगा उसमें पैसेज तो आएगा ही, तो पैसेज में आना है। अब इस पैसेज के बीच में से, शुरू से नहीं, बीच में से कोई फुल स्टॉप से उठाना है। जैसे मान लीजिए कि यहां से उठाइए और उसके बाद क्या कीजिए कि यहां तक, अगर लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लिख रहे हैं ना तो थोड़ा ज्यादा लिखिएगा। यहां से उठाइएगा और यहां तक, कहीं यहां तक, यहां से उठा के यहां तक का पैसेज का उठाइएगा और आंसर में क्या कीजिएगा, यहां पर आइएगा, यहां से अपना लिखना चालू कर दीजिएगा। अगर लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर आप इस ट्रिक के माध्यम से लिख रहे हैं तो क्या कीजिएगा कि एक पेज लिखिएगा आंसर। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में, क्योंकि देखिए लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप एक पेज लिखेंगे तो जो टीचर है वो पूरा नहीं पढ़ेगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए इतना कर लेंगे। अब हम बात करिए इसी प्रकार आपको सॉल्व करना है और एक और क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। उसके बाद ये जो आपका ट्रिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो कंफ्यूज, जो सारा चीज यहां पर क्लियर हो जाने वाला। 1 मिनट रुकिए, मैं क्वेश्चन को यहां पर खोल लेता हूं, उसके बाद मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए अब देखिए यहां पर एक और क्वेश्चन मैं लेता हूं और इसको मैं सॉल्व करके बताता हूं। उसके बाद जितना भी आपका कंफ्यूजिंग है सारा दूर हो जाएगा। ये ट्रिक आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि हु वाज राजकुमार शुक्ला। ठीक है, व्हाट डिड ही डू इट ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का ना मुझे हिंदी मालूम है, ना मुझे इंग्लिश पढ़ने आ रहा है और ना मुझे इसका आंसर मालूम है। अब इसका इस्तेमाल करके, ट्रिक का इस्तेमाल करके इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड को हटाना है क्वेश्चन में से। इसमें क्वेश्चन वर्ड कौन कौन है, इसमें 2 क्वेश्चन वर्ड है। एक यहां पर व्हाट दिख रहा है या एक यहां पर हु दिख रहा है। क्लियर है, दोनों क्लियर हो गया। चलिए अब क्या काम करना है, दूसरा सब्जेक्ट को खोजना है। अब इस क्वेश्चन में आपको सब्जेक्ट को खोजना है। अब सब्जेक्ट की बात करें तो यहां पर 2 क्वेश्चन है, एक तो यहां से यहां तक और एक यहां से यहां तक। तो यहां पर आप क्या कीजिए कि राजकुमार जो शुक्ला है, अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई व्यक्ति का नाम है तो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर राजकुमार शुक्ला एक सब्जेक्ट हो जाएगा और इस क्वेश्चन में जो होगा सब्जेक्ट वो आपका ही हो जाएगा। क्लियर है, इतना कर लेंगे। अब तीसरा क्या काम करना है, ध्यान दीजिए। यदि क्वेश्चन में डिड है तो ऑब्जेक्ट को V2 में बदलिए। तो देखिए यहां पर आपका डिड नहीं है, वाज है। ठीक है, आपका क्या यहां पर वाज है। तो यहां पर आप लोग क्या कीजिएगा, यहां पर ये तीसरा जो रूल है वो आप लोग नहीं अपनाइएगा। अगर डिड है तभी आप लोग अपनाइएगा, अगर डिड नहीं है तो आपको नहीं अपनाना है। देखिए आप कई बच्चे कमेंट करेंगे कि सर यहां पर तो डिड लगा है तो यहां पर आपको इस्तेमाल नहीं करना, अगर शुरू में लगा है तब आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, चलिए अब इसका बहुत ईजी तरीके से लिखते हैं हम आंसर इसका। सबसे पहले यहां पर मैं बता देता हूं, यहां पर सबसे पहले आप लिख लीजिएगा आंसर टू क्वेश्चन नंबर, जो भी आपका नंबर है
वहां पर लिख दीजिएगा क्लियर आंसर लिख के। अब यहां पर क्या कीजिएगा, जो आपको पहला सब्जेक्ट मिला है राजकुमार शुक्ला, वो यहां पर लिखिएगा राजकुमार शुक्ला। फिर वाज कहां से लिखिएगा, देखिए सब्जेक्ट के जो पहले जो आपका वर्ब लगा है उसको यहां पर लिखना है। अगर यहां पर इज लगा रहता तो आप इज लिखते हैं, यहां पर जो लगा रहता वो यहां पर आपको लिखना है। तो वाज लगा था तो हमने यहां पर वाज लिख दिया। अब इसके आगे क्या करना है ध्यान दीजिएगा, अब इसके आगे क्या करना है वो ध्यान दीजिएगा। पैसेज उठाना है, फिर से आपको पैसेज में आना है और पैसेज में फिर से कोई यहां पर फुल स्टॉप उठाना है, यहां से उठाना है और यहां जी यहां तक आपको यहां पर आंसर यहां तक लिख देना है। अब फिर आपको क्वेश्चन में आना है, देखिए ध्यान से समझिएगा, कंफ्यूजन नहीं है ना, 2 या 3 बार वीडियो ये देख लीजिएगा। फिर आपको क्वेश्चन में आना है और इस क्वेश्चन में आके फिर आपको यहां पर यहां से स्टार्ट करना है, यहां से यहां तक सब्जेक्ट मिला था ना, फिर यहां से स्टार्ट करना है, यहां से स्टार्ट करके यहां तक आपको लिखना है, यहां से स्टार्ट करके यहां तक आपको फिर से लिख देना है ही डिड डू इट ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण, इतना लिखना है। अब इतना लिखोगे तो आपको पूरा में पूरा नंबर नहीं मिलेगा, फिर इससे आगे भी आपको कुछ लिखना होगा तो फिर आपको वही काम करना है, पैसेज में आना है। पैसेज में किसी फुल स्टॉप से मान जाइए कि हम क्या कर रहे हैं, यहां से नहीं, अब यहां से बार बार थोड़े उठाओगे आप, यहां से कहां से उठाएं, यहां से उठाइए यहां तक आइए और यहां से यहां तक लिख दीजिए। अगर इस तरह करते हैं दोस्तों तो आपको अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 3 या 2 नंबर मिल जाएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो यहां पर आपका 4 या 3 नंबर आपको मिलना तय है। ठीक है, तो इस तरह आपको इस्तेमाल करना है। लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसमें थोड़ा ज्यादा पेज में से उठाइएगा, थोड़ा ज्यादा एक पेज लिख दीजिएगा। अगर वो बच्चों आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन है तो उसमें आप लोग थोड़ा कम लिखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट, एग्जाम से अच्छे दिख के आइएगा, आते ही कमेंट कीजिएगा कि आपका एग्जाम कैसा गया, आपको ट्रिक का इस्तेमाल कितना करना पड़ा और कितना नहीं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।